स्टूडेंट्स, सीएमए फाउंडेशन जून 25 का एग्ज़ाम, और उसी दिन हमने जो चारों पेपर है सीएमए फाउंडेशन के, उनके जो क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यू, उनका सॉल्यूशन हमने वीएसआई के यूट्यूब चैनल पर डाला था और बच्चों ने उसे मैच किया। काफ़ी बच्चों ने मैच किया, लगभग 3000 बच्चों ने मैच किया। अब उनका ये कॉल आ रहा है कि हमने जो मैच किया उसमें हमारा पासिंग नहीं बैठ रहा, 10-15 नंबर का गैप आ रहा है, तो कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे को बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, और इन पेपर्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और ये जो बोनस या ग्रेस मार्क्स जो मिलते हैं उसका क्या बेसिस होता है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जो एनालिसिस है वो आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले अपन आते हैं कि इस पेपर का क्या लेवल था, और वो मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो मैं बात करूं आपका मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर था मैथ स्टेट्स का, ये टफ कैटेगरी में हम रख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने जो गाइडलाइन बता रखी है उसके हिसाब से इसे डिफरेंशिएशन का वेटेज 5% है, जबकि 5 क्वेश्चन आ गए एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए जो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो ये मान के चलें कि 13 से 15 क्वेश्चन वेरी टफ लेवल के थे, जो बच्चों से आसानी से होने वाले नहीं है। यानी 13 से 15 का मतलब है कि लगभग 26 से 30 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो टफ लेवल के थे। आप सोच सकते हो कि टफ लेवल के क्वेश्चन का मतलब बहुत कम से होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये मान के चलिए कि 30 नंबर का लगभग इसमें गैप आ गया। तो ये तो है मैथमेटिक्स की पोजीशन। अकाउंट्स की पोजीशन की बात करें तो अकाउंट्स की पोजीशन में 9 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल थे जो स्टडी मटेरियल में से ही थे, और बाकी थ्योरी थे जो लाइन टू लाइन है। इसको मॉडरेट पेपर मान सकते हैं। मॉडरेट पेपर का मतलब है कि कोई 2-3 क्वेश्चन थोड़ा से टफ लेवल के हों तो ठीक है, अदरवाइज बाकी ये ओवरऑल मॉडरेट लेवल है, नहीं ज़्यादा टफ है और नहीं ज़्यादा ईजी है। यानी इसमें एवरेज स्टूडेंट है, पास होने की पोजीशन में है। तीसरा है आपका इको एंड बीएम का, ये भी पेपर मॉडरेट है। इस पेपर में 5 to 7 क्वेश्चंस को सोल्व करने में बच्चों को दिक्कत आई, यानी 14-15 मार्क्स का इसमें बच्चों में दिक्कत आ सकती है। बाकी एवरेज पेपर को हम बोल सकते हैं इसको। और जो आगे जो आपका लॉ है, बिजनेस लॉ है, ये एंड बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, ये पेपर थोड़ा टफ की कैटेगरी में था, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन देख रहे थे तो लगभग 12-13 के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे जो वेरी टफ की कैटेगरी में थे, कंफ्यूजिंग थे, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ के तो आंसर जो है उसमें रॉन्ग भी है, तो उसके भी मतलब आप लोगों को पॉसिबिलिटी है। तो कुल मिला के 10 से 12 का मतलब है कि लगभग 25 मार्क्स का चक्कर आपके इस सब्जेक्ट में है। तो ये तो है आपके पेपर्स का लेवल। अब पेपर्स के लेवल के बाद में हम इसकी बोनस या इसकी बात करें तो देखो क्या होता है कि ये जो प्रोफेशनल एग्जाम है, इस प्रोफेशनल एग्जाम में सीएमए इंस्टीट्यूट को एक सर्टेन रिजल्ट मेंटेन करना होता है। जैसे जो ओवरऑल इंडिया का जो रिजल्ट जाता है लगभग 60% के आसपास रिजल्ट जाता है। जो बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और जो पास होते हैं 60% के आसपास लगभग वेरी करता है, 1-2% ऊपर नीचे होता है। जयपुर का रिजल्ट जो है थोड़ा सा 70-75% के आसपास तक जाता है, लेकिन अपन जयपुर के रिजल्ट के बारे में बात करने के बजाय अपन इंडिया के रिजल्ट की बात करें तो 60% के आसपास इनको रिजल्ट मेंटेन करना होता है। तो और वो इसलिए मेंटेन करना होता है क्योंकि अगर मान लीजिए एक्चुअल रिजल्ट इंस्टीट्यूट दे देगी तो पता चलेगा कि बच्चे नर्वस हो जाएंगे, और कोई बच्चे पास ही नहीं हो रहे, तो फिर बाद में वो क्यों इस प्रोफेशनल एग्जाम में बच्चा आएगा। इसलिए सीएमए इंस्टीट्यूट को इसकी बोनस मार्किंग देनी पड़ती है, जिसको हम ग्रेस मार्क्स भी बोल सकते हैं और बोनस मार्क्स भी बोल सकते हैं। और ये ग्रेस मार्क्स और बोनस मार्क्स केवल और केवल ये नहीं कि साहब ये आपका केवल मिथ है, वास्तव में दिया जाता है। पिछली बार भी हम देख रहे थे कि बच्चों का जो काउंटिंग आ रहा था, कुछ बच्चों का पता चला कि एक के मैथ में
जो मार्क्स आ रहे थे 36, यानी जो आंसर कैसे मैच किया उन्होंने 36 मार्क्स आ रहे थे, उसके 48 मार्क्स आए। 12 मार्क्स जो है उसको बोनस से मिले। तो इसका मतलब एक को नहीं मिला, वो सभी को मिला लगभग। इसी तरीके से अकाउंट्स में भी 5-6 नंबर ज़्यादा थे और एक एक दो 3-3 नंबर के आसपास यहाँ पे बाकी दोनों पेपरों में भी थे। लेकिन पिछली बार जो है वो केवल मैथ का पेपर जो था वो थोड़ा सा टफ था, बाकी तीनों पेपर जो थे वो इजी थे। और मैथ का पेपर जो पिछली बार टफ था उससे ज़्यादा टफ पेपर जो है इस बार का है। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए पिछली बार 12 मार्क्स का अगर बोनस दिया तो इस बार और ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी, अथवा 12 मार्क्स तक का तो बोनस मिलेगा ही मिलेगा। यानी जिस बच्चे के 40 में से जैसे मान लीजिए 12 कम कर दिया तो 28 मार्क्स तक भी आने की संभावना है। तो इसका मतलब है कि उसके 40 मार्क्स तो आ ही जाएंगे और एग्रीगेट उसका बनता है तो वो पास होने की पॉसिबिलिटी है। इसी तरीके से जो बिजनेस लॉ है, पिछली बार इजी पेपर था तो इस बार टफ पेपर है। तो मेरे को लग रहा है कि 10 से 12-15 नंबर का जो है बोनस लॉ में और लॉ एंड कम्युनिकेशन में मिलने की पॉसिबिलिटी है। 5-6 नंबर का आपके जो इकोनॉमिक्स से मिलने की पॉसिबिलिटी है। अकाउंट्स में कोई 1-2 नंबर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि नहीं मिले। तो कुल मिला के ये मान के चलें कि 24 से 31 नंबर के आसपास का तो पॉसिबिलिटी लग रहा है कि इतना तो बोनस मिलना ही चाहिए इस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए, और सीएमए इंस्टीट्यूट इस रिजल्ट को मेंटेन करेगा। इसलिए आप लोगों को क्या है, इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट के पास पावर है कि एक रिजल्ट मेंटेन करने के लिए एक सर्टेन जो है मार्क्स बोनस के वो दे सकता है। और साथ ही जो इसमें जो बोनस मार्क्स मिलता है, नाम में थोड़ा फर्क होता है। जब बोनस मार्क्स मिलता है तो कुछ क्वेश्चन में एरर हो जाती है, या मान लीजिए पता चलता है कि साथ 2 ऑप्शन है यानी एरर है, क्वेश्चन में गलती है, उसके तो बोनस मार्क्स मिलते हैं। और बाकी फिर रिजल्ट मेंटेन नहीं होता है तो फिर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो अपने को किसी भी नाम से मिले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपको लगभग 30 मार्क्स के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटी है, जिसमें 12-12 नंबर तो आप लॉ में और इसमें मैजिस्ट्रेट्स में मान लो, और बाकी 6 नंबर के आसपास आप इकोनॉमिक्स में मान सकते हो। तो इसलिए अब आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है ये आपको रिलैक्स रहना है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर इतना गैप आप लोगों के पास आ रहा है तो इसका मतलब है आप पास हो, आप रिलैक्स हो जाओ और अपना प्रिपरेशन आगे की स्टार्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों के मान लीजिए इससे कम मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है तो बेटर है, जैसे मान लीजिए आपके मैथ में 28 से कम और आपके लॉ में 28 से कम है, आपके इकोनॉमिक्स में अगर मान लीजिए जो 35 से कम है, और अकाउंट्स में अगर मान लो 1-2 नंबर 38 से कम है, तो उन बच्चों को तैयारी चालू कर देनी चाहिए वापस सीएमए फाउंडेशन की। और अगर मान लीजिए ज़्यादा मार्क्स हैं तो बेटर है कि उन लोगों को सीएमए एंट्री की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। थैंक यू।